पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स का एग्ज़ाम अब जब नज़दीक आ गया है तो हम लास्ट डेज में अपनी तैयारी को अंतिम रूप कैसे दें, आइए इस पे बात करते हैं। तो देखिए कि हम सब जानते हैं कि पीसीएस के अंदर जो प्रीलिम्स होगा, जो प्रारंभिक परीक्षा होगा, उसमें 2 पेपर होंगे, एक जनरल स्टडीज और एक सीसेट। जो हमारा पीटी क्वालिफाई करना है वो डिपेंड करेगा जीएस पे। तो जीएस के स्ट्रेटजी नंबर 1 पे हम बात करते हैं कि पहली स्ट्रेटजी। तो देखिए जो जीएस में सेगमेंट है, जैसे हम सबसे पहले अगर हिस्ट्री सेगमेंट की बात करें तो हिस्ट्री सेगमेंट में 3 पोर्शन हैं जिसमें हम हिस्ट्री के अध्ययन के लिए बांटा गया, एंसेंट इंडिया, मेडाइवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया। अब एंसेंट इंडिया में यदि आप देखें तो जो प्री हिस्ट्री पीरियड है, जो बिफोर हड़प्पा का पीरियड है, उससे समानतः एक सवाल जो है आएंगे। हड़प्पा पीरियड से समानतः एक सवाल निश्चित ही आता है। फिर वैदिक पीरियड और पोस्ट वैदिक पीरियड से 2 से 3 सवाल के चांसेज जो हैं रहते हैं, यदि हम मान लें कि एंसेंट इंडिया में 10 सवाल पूछे जाने हैं। ऐसे ही मौर्यन पीरियड से भी 1 सवाल कम से कम जरूर आएगा। पोस्ट मौर्य और बिफोर गुप्ता पीरियड से जो है 1 सवाल आएगा, और गुप्ता पीरियड से भी 1 सवाल आएंगे, और पोस्ट गुप्ता से लेके दिल्ली सल्तनत के पहले के पीरियड से समानतः जो है 1 या 2 सवाल आएंगे। अब ये जो हमने नंबर ऑफ सवाल की बात किया, ये सवाल समानतः जो आएंगे, देखिए 2 हिस्ट्री में, एक पॉलिटिकल हिस्ट्री है, तो इनमें आधे सवाल पॉलिटिकल हिस्ट्री का होगा और आधे सवाल में सोशल और रिलीजियस एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री से आएंगे, जैसे बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, जो धार्मिक आंदोलन है उससे। तो आपको इस तरह से एंसेंट इंडिया के सिलेबस को जो है तैयार करना है। जो दिल्ली सल्तनत का पीरियड है, जो मेडाइवल इंडिया में मुख्य रूप से एक दिल्ली सल्तनत और बाद में मुगल पीरियड, इन दोनों से जो है 4 से 5 सवाल आप सामान्यतः आ सकते हैं। वैसे सवालों का नंबर जो है वो अधिक भी हो सकता है, जिसमें 2 सवाल तो कम से कम आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री से आएंगे, 1 सवाल दिल्ली सल्तनत और 1 मुगल पीरियड से। बाकी जो उस समय का समाज है, जो भक्ति आंदोलन है, जो साहित्य है, इनसे 2 से 3 सवाल आएंगे। तो आपको अपने अध्ययन को इसी हिसाब से तैयार करना है कि केवल स्टूडेंट क्या करते हैं, पॉलिटिकल हिस्ट्री पे फोकस करते नहीं, आपको इकोनॉमिक हिस्ट्री, सोशल हिस्ट्री और उस समय का रिलीजियस एंड जो लिटरेरी मूवमेंट है उसको भी ध्यान रखना है। फिर हम आ जाते हैं मॉडर्न इंडिया पे। तो मॉडर्न इंडिया से सामान्यतः 10 सवाल आने के चांसेज हैं, जिसमें कंपनी, जितनी कंपनी है, चाहे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो, फ्रेंच कंपनी हो, डच कंपनी हो, पुर्तगीज हो, इन कंपनियों के भारत में आने को लेके 1 सवाल, सामान्यतः 1 या 2 सवाल पूछे जाएंगे। फिर जो हमारा उस समय जो इंडियन रेनेसा है, जिसमें राजा राममोहन राय से लेके विवेकानंद तक आर्य समाज मूवमेंट है, ईश्वरचंद विद्यासागर हैं, इन सारे पोर्शन से 1 या 2 सवाल पूछे जाएंगे। और मैक्सिमम सवाल जो मॉडर्न इंडिया का होगा वो फ्रीडम स्ट्रगल से होगा। फ्रीडम स्ट्रगल में जो है, जो उसमें रेवोल्यूशनरी मूवमेंट है उससे 2 सवाल, और बाकी जो गांधीयन मूवमेंट है, गांधीयन मूवमेंट का मतलब है कि गांधी जी के नेतृत्व में जो पूरा आज़ादी का आंदोलन है, कांग्रेस की स्थापना, तो गांधी जी के कांग्रेस में एंट्री से पहले वाले पोर्शन से 1 या 2 सवाल, और उसके बाद वाले पोर्शन से कम 4 से 5 सवाल पूरे मूवमेंट में जो है पूछे जाएंगे। तो इस तरह से हिस्ट्री वाले पोर्शन से जो है कम से कम जो है 12 से 15 सवाल और अधिक से अधिक जो है 25 तक क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेज रहते हैं। अब हम दूसरे सेगमेंट ज्योग्राफी पे आते हैं। तो देखिए ज्योग्राफी में जो है एक फिजिकल ज्योग्राफी है, फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी है, क्लाइमेट चेंज है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, बायोडाइवर्सिटी है और डेमोग्राफी है। इसमें जो सवाल का ट्रेंड देखा जा रहा है कि बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर मैनेजमेंट, मैक्सिमम ज्योग्राफी के सवाल इस वाले सेगमेंट से आएंगे।
स्टूडेंट क्या करते हैं कि फिजिकल ज्योग्राफी को ही मैक्सिमम फोकस करते नहीं। अब आप जो है बायोडाइवर्सिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज और डेमोग्राफी को ठीक से तैयार कीजिए। आधे ज्योग्राफी के कम से कम आधे से अधिक 60 to 70% सवाल इसी पोर्शन से आएंगे और रेस्ट जो सवाल है वो फिजिकल ज्योग्राफी से आएगा। फिर हम आ जाते हैं पॉलिटी पे, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिकल डेवलपमेंट। इस वाले में देखेंगे तो आपको जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है इससे कम से कम 1 या 2 सवाल आएंगे। सिटीजनशिप से एक सवाल निश्चित इस बार आने के चांसेस है, क्योंकि सिटीजनशिप को लेकर कई सारे इशूज हैं हमारे सामने। फंडामेंटल राइट वाले पोर्शन से 2 से 3 सवाल आएंगे, स्पेशली आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, 29, 30 और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल 32 को ठीक से तैयार कीजिए और उनके सारे डायमेंशंस को ठीक से समझिए। फिर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, इनसे 1 या 2 सवाल आएंगे। पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट और सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री और प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट वाले पोर्शन से 1 से 2 सवाल आएंगे। इसके बाद इलेक्शन कमीशन, अटॉर्नी जनरल, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं भारत में और स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, इन वाले पोर्शन से 1 से 2 सवाल आएंगे। और 3 से 4 सवाल जो हैं लोकल बॉडीज से यूपी में देखा जा रहा है कि सवाल पूछने का ट्रेंड बढ़ रहा है। तो लोकल बॉडीज में पंचायती राज, नगर पालिका, इस पोर्शन को ठीक से आप तैयार कीजिए। और फिर जितने हमारे जो स्पेशल बॉडीज हैं, चाहे वो ओबीसी है, SC ST कमीशन है, या जो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं, महाराष्ट्र के लिए, गुजरात के लिए, उस वाले पोर्शन से जो है 1 सवाल सामान्यतः आएंगे। तो पॉलिटी वाले सेगमेंट से 15 के आसपास सवाल आएंगे। पॉलिटी में 1 से 2 सवाल जो हैं, जो करेंट डेवलपमेंट है पॉलिटी का, चाहे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय हैं, हाल फिलहाल के जो कुछ निर्णय आए, महत्वपूर्ण निर्णय, उनको आप ध्यान से देखें। अब हम बात करें इकोनॉमिक्स वाले सेगमेंट में, तो इकोनॉमिक्स वाले सेगमेंट में जो है 2 या 3 ही सवाल आएंगे ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स से। और यदि इकोनॉमिक्स सेगमेंट से यदि हम मान लें कि 10 के आसपास सवाल आएंगे, तो बाकी सारा करंट इकोनॉमिक्स को जो है बेस करता हुआ सवाल आएगा। अब हम बात करते हैं साइंस एंड टेक की और जनरल साइंस की। तो इस वाले सेगमेंट में जो है आप जैसे कि बायोलॉजी वाले पोर्शन में जो डिजीज हैं, मेन डिजीज हैं, विटामिन्स हैं, उनको आप ठीक से तैयार कर लीजिए, उससे 2-3 सवाल आ जाते हैं। और यदि आप साइंस से 12th नहीं हैं तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री को तैयार करने में अपना समय जाया नहीं करें, आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी को तैयार कीजिए, क्योंकि वो आपका मेंस में भी काम आएगा, क्योंकि साइंस एंड टेक पे 2-3 सवाल आ जाएंगे। तो यदि साइंस वाले सेगमेंट से 10 सवाल आएंगे, तो जो 12th में PCM या PCB के स्टूडेंट नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले स्टूडेंट नहीं है, वो जो है 10 के 10 सवाल की तैयारी ना करें, 3 से 4 सवाल आप तैयार करें और वो हो जाएगा। पूरे 10 की तैयारी करेंगे तो आपको बहुत जो है सारा समय आपका जाया हो जाएगा अंतिम दिनों में। फिजिक्स केमिस्ट्री को छोड़ दें। करंट में जो है यूपी वाले एग्जाम में करंट में मेनली जो नेशनल लेवल का न्यूज है, वो इंटरनेशनल न्यूज जो है उस पर बहुत कम सवाल पूछे जाते हैं। तो जो देश के अंदर के घटनाक्रम हैं उनको आप ठीक से तैयार करें, जो भी उस संदर्भ में इकोनॉमी में, सोसाइटी के अंदर टेररिज्म का इशू है, सोशल इशूज है, ये इनको आप ठीक से जो है तैयार कीजिए। जो यूपी गवर्नमेंट के स्पेशली प्रोग्राम्स हैं डेवलपमेंट के और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो प्रोग्राम्स हैं वो आप ठीक से तैयार कीजिए। यूपी स्पेशल पे आपको बहुत फोकस करना है। और यूपी स्पेशल पे मार्केट में कई सारे पब्लिशर के बुक हैं, उनमें यूपी में जैसे यूपी का पार्टिकुलर एग्रीकल्चर, यूपी का पार्टिकुलर इंडस्ट्री, यूपी के रीजन्स जो है, रीजन्स वाइज यूपी में कहाँ क्या पाया जाता है, यूपी की डेमोग्राफी, तो इसको आप ठीक से तैयार कीजिए, क्योंकि यूपी वाले पोर्शन से 15 के आसपास सवाल जो है पूछे जाएंगे। तो ये जो है इस वीडियो में हमने ये समझा
कि जीएस वाले सेगमेंट में हमारी तैयारी का स्ट्रेटजी क्या है। ये हम दूसरे वीडियो में हम क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करें, हम और क्या क्या किन बातों का ध्यान रखें, हम इस पे बात करेंगे। तो दूसरे वीडियो में आप इसको देखिएगा। थैंक यू।